हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ चाय बनाने लगी क्योंकि हस्बैंड भी जाग गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज की बहुत टाइम से छूटा हुआ था, तो फिर मन आ जाता है जब घर पे आ जाते हैं तो अपना रूटीन भी सोचते हैं कि कंटिन्यू चलने लगे। तो फिर मैंने एक्सरसाइज की, बहुत टाइम बाद आज एक्सरसाइज का नंबर आया क्योंकि बाहर जाना हो तो फिर नहीं हो पाती है। तो मैंने एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं आ गई चाय बनाने। तो हस्बैंड, मैं सोच रही थी कि ये लोग जाएंगे ड्यूटी, हस्बैंड जाएंगे और इशू को भी भेजेंगे स्कूल, लेकिन बच्चे हैं नहीं जाते, तुरंत तैयार नहीं होते जाने के लिए स्कूल क्योंकि लंबी छुट्टियां हो जाती हैं। तो फिर बच्चे मन नहीं करते हैं, थोड़ा सा नखरा भी दिखाते हैं कि मना करते हैं। फिर हस्बैंड भी थक चुके थे तो वो भी मना कर रही थी कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ये लोग स्कूल रिशु को भेजेंगे, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, तो इसी वजह से मैं जल्दी भी जाग गई थी। फिर मैं सोचा कि चलो चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद फिर आगे के काम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं जब घर बंद पड़ा हो। उसके बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे गंदा नहीं मैं छोड़ के जाती हूँ, साफ ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई भी ना ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं बर्तन वगैरह सब कुछ धुलने, कुछ मैंने शाम को धुल लिए थे और ये रखे हुए थे अंदर। तो मैं जो भी बर्तन खाने पीने वैसे होते हैं डेली यूज वाले, वो मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ, या अंदर रखे हों कैबिनेट में या फिर वैसे तो मैं सभी धुल ही लेती हूँ क्योंकि लगता है इतने टाइम से रखे हुए बर्तन एक बार हाथ लगा लो इनमें तो वैसे तो गंदे नहीं होते हैं और जल्दी धुल भी जाते हैं। थोड़ा मन को भी अच्छा लगता है कि चलो साफ हो गई। तो मैं अभी बर्तन, अभी कप वगैरह धुलूंगी, फिर धीरे धीरे और भी बर्तन मैंने धुल दिए और मैंने शाम को भी धुल लिए थे क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, थाली वगैरह। तो इसकी वजह से मैं थोड़े से शाम को धुले अभी धुलूंगी और थोड़े बहुत तो रह जाएंगे तो वो ऐसे एक साथ में नहीं डालूंगी क्योंकि एक साथ बर्तन रखने में बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और फिर मन भी नहीं होता एक साथ सारे बर्तन निकाल के धुल लो। तो मैं एक बार धुल लेती हूँ, जैसे ज़्यादा टाइम के लिए जाती हूँ मैं तो उसकी वजह से मुझे मन हो जाता है कि चलो दोबारा से मैं बर्तन धुल लूँ क्योंकि मन नहीं होता उन्हीं में बनाने का खाना वगैरह। तो अभी चाय बन रही थी तो मैं यहाँ बर्तन भी धुलने लगी जो रख के मैंने बाहर निकाल लिए थे। तो यहाँ मैंने बर्तन कुछ धुल लिए, अब बस यहाँ धुल गए। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जो और बचे हुए बर्तन हैं फिर मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं चाय कर लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं धुलूँगी। तो अभी मेरी चाय बन चुकी है तो मैं इसको भी छान लूँगी और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर और काम शुरू करते हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में चाय मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ऐसे लगती है सारी थकान ख़त्म हो गई है। तो उसी वजह से मैं, और सुबह गला वगैरह ख़राब हो तो फिर मन कर जाता है कि सुबह सुबह मैं कुछ चाय वगैरह ले लूँ। तो इसी वजह से, और यहाँ अभी मैं ले आई बिस्किट निकाल के, तो ये रखे हुए थे बैग में तो इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि तो सुबह बिस्किट और चाय के साथ ले लो फिर थोड़ा सा मिल जाता है आराम क्योंकि ब्रेकफास्ट तुरंत नहीं करना पड़ता है। तो मैं सोचा कि अभी चाय के साथ बिस्किट लेते हैं और फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं दोबारा खाना वगैरह की तैयारी करूँगी या ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, जो भी बनेगा वो देखूँगी। तो अभी मैंने ना बिस्किट रख लिए, नमकीन रख ली। तो अभी मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा से अपने काम करने लगी। आके बैग रखे हुए थे भरे तो इनको भी खाली करना था।
तो बैग रखे हुए, तो ये भी एक काम ही होता है कि इतना ज़्यादा सामान किधर से कहाँ सेट करूँ। तो जब रखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और जब निकाल के रखते हैं तो उनको उनकी जगह पर अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। जाते टाइम तो इतना नहीं होता है, और जब मम्मी के या सासू माँ के यहाँ से आती हूँ तो कुछ सामान बढ़ भी जाता है, क्योंकि कुछ सामान हो जाता है तो वो भी लाना पड़ता है। तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था, तो मैं अभी खाली करने लगी। और ये लहसुन है, लहसुन मैं अपने घर से लेके आई, क्योंकि मम्मी ने ख़रीद के रख लिया था। वैसे तो नहीं, तो ख़रीदने में उन्हें थोड़ा सही मिल गया था, तो उन्होंने ख़रीद के रख लिया। तो हमारे मम्मी पापा ऐसे होते ही हैं, कुछ ना कुछ उनको देना ही होता है, तो कुछ ना कुछ रख लेंगे खरीद खराद के कि हाँ ये लोग आने वाले हैं। तो उसके बाद फिर दूध आ गया, तो दूध मैं लेके रखाई और दूध गर्म करने में रखा। उसके बाद फिर मैं सामान जो बैगों में रखा हुआ उनको निकालती हूँ, और इनको धुलने का भी, क्योंकि अभी मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं कपड़े ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे बाद में धुलती रहूँगी जो भी होंगे। वैसे ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं थे, मैं साथ साथ में धुलती भी गई, लेकिन थोड़े बहुत हो जाते हैं जब चलते टाइम, फिर धुलना नहीं होता है। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे, और अभी आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मेरी तरफ बारिश भी हो गई और मौसम बादल बादल से छाए हुए हैं। तो उसी वजह से मैं कपड़े धुलने वाले तो नहीं निकालूंगी, और वैसे जो सामान है तो उनको मैं निकाल के रख देती हूँ खाली करके। तो यहाँ ये बैग वगैरह है, तो इनको मैं रख दूँगी, और सभी सामान धीरे धीरे मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठा सामान निकाल के वैसे रखा रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा रहेगा। तो मैं सोचा कि चलो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के रख देती हूँ। और बैग मैं सोच रही थी चेयर पर रख दूँ, लेकिन चेयर पर सही से आया नहीं, फिर मैं सोचा कि इसको अंदर ही रखती हूँ। अभी मैं इनको बंद ही रखूँगी, क्योंकि सारे कपड़े निकाल दो फिर वो फैले हुए लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं उतने निकालती हूँ जितने मैं धुल लूँ, और जितने मैं सही से करके रख दूँ अलमारी में। तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े एक साथ बैग वगैरह नहीं खोलती हूँ। और फिर मैंने हॉल के बेडशीट वगैरह सही की, निकाल दी, सही क्या मैं दूसरी लगाऊंगी उस पर बेडशीट, और मैंने वो हटा रखी है। फिर मैं आ गई बेडरूम में, तो बेडरूम में रिशु शाम को खेला भी थोड़ा बहुत, तो उसके सामान रखे हुए थे तो उनको रखा, और मैं यहाँ ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ। तो अभी मैं ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद फिर मैं बेडशीट भी हटाऊंगी, क्योंकि शाम को मैंने चेंज नहीं कर पाई थी, बस थोड़ा सा झाड़ झूड़ के मैं ऐसे ही पड़ा रहने दिया, क्योंकि सफाई भी नहीं हो पाई थी, झाड़ू पोछा नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से, क्योंकि इतने रात में फिर झाड़ू तो नहीं लगा सकती थी, फिर मैंने पोछा भी नहीं लगाया, क्योंकि पोछा भी बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं सोचा कि चलो अब सुबह ही करते हैं। मैंने बेडरूम में ही किया, जितने में मैं लेटी बैठी उतने ही मैंने साफ़ सफाई की, पोछा लगा दिया था मैंने डायरेक्ट, और वैसे नहीं किया मैंने कुछ भी। तो अभी मैं इसको बेड वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर ऊपर जो फोटो वगैरह थी उनको भी मैंने सब कर दिया इसी से साफ़, बेड शीट से ही, तो ये हल्की पड़ जाती है, तो उसी से मैंने सब साफ कर दिया। उसके बाद मैंने बेड शीट बिछा दी। अब मैं जो फ्लावर वगैरह हैं टेबल में साफ़ कर दूंगी, और इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ, और अच्छे से क्लीन हो जाएगा घर। और एक तरफ से जब काम करती हो ना तो बहुत ज़्यादा साफ लगता है, और छोड़ते हुए जल्दी तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अपनी साफ़ सफाई किए हुए गए होते हैं ना, तो वो फिर और ज़्यादा गंदा सा दिखता है। तो इसी वजह से मैं पूरा सारा सामान ही साफ़ करती हूँ, तो क्योंकि तो ये रहता है कि साफ करके गए थे तो अच्छे से क्लीन दिखता है। अगर धूल मिट्टी थोड़ी सी भी बैठ जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा सा दिखता है, ये लगेगा कि हमने साफ़ सफाई की नहीं थी दिवाली पे। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर सीधा जाना हो जाता है, तो फिर वापस से उतना ही करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं दोबारा से कर लेती हूँ। तो ये इसका टीवी का जो केबल निकल रहा था, तो ये रिशु कभी कभी पकड़ लेता है, नीचे को लटका हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वैसे लगी हुई थी तो उसी में मैंने लगा दिया। अब ये नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा जाला वगैरह, तो जाला तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक झाड़ू लगा दो तो सही सा रहता है, तो थोड़े बहुत मालूम भी पड़ेंगे तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं अगर बंद होगा तो नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत बनी हुई है, मैं साफ़ कर ही देती हूँ।
तो जाला वगैरह देखे तो उसे किया, उसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू। तो अभी मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं बालकनी में भी झाड़ू लगाने आ गई। तो धीरे धीरे काम करते करते हो ही जाता है टाइम। तो अभी उजाला हो चुका था तो मैं इधर भी लगाने लगी, क्योंकि नाइट में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कुछ भी करो, लेकिन फिर भी अब मैं जल्दी आ जाती हूँ तो मैं उसी दिन सारे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा लेट हो गई थी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाया, तो दूसरे दिन का इतना ज़्यादा काम हो गया। फिर मैंने झाड़ू लगाया और फिर वॉशिंग मशीन पे भी मैं साफ़ इसको अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है। और अभी इधर काम भी चल रहा था तो उसकी भी होती है, तो सामने वाले फ्लैट बन रहे हैं तो उन्हीं की भी धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैं थोड़ा लेट ही आ पाई थी घर से, तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और इधर मैं आ गई दूसरी बालकनी में, तो इधर तो मैं झाड़ू लगा गई थी तो इसको मैं धुलाई कर लूँगी। और मैं देख रही थी नीचे किसी के कपड़े तो नहीं पड़े हैं उसके, और किसी के कपड़े पड़े होते हैं तो ना पानी गिरते गिरते भीग जाते हैं, तो सही भी नहीं लगता है कि अपनी वजह से किसी का नुकसान हो। तो मैं नीचे देख रही थी, तो अभी तो किसी के नहीं थे। वैसे तो मैं डोरमेट ड्राई कर देती हूँ, लेकिन ये वैसे होते हैं ना सिलिकॉन वाले, तो ये नहीं हो पाते हैं, तो इनको फिर देखना ही पड़ता है, जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इधर रखती हूँ, क्योंकि सूच वगैरह रहते हैं तो वो आराम से साफ़ होते रहते हैं। और बाहर वाला था इधर मैंने डाल रखा था, गेट के बाहर पड़ा हुआ था, तो फिर मैं गई थी तभी मैं इधर ही रख गई थी, तो वो उसी को मैंने धुल रखा है। और मैं इसको अच्छे से अभी बालकनी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे पूरा साफ़ था, लेकिन कबूतर वगैरह आ जाते हैं तो उसी की वजह से गंदा हो रखा था थोड़ा सा। और यहाँ मैं अभी वाइपर लगा देती हूँ, सूख जाएगा। और अभी मेरी बालकनी में धूप आनी बंद हो चुकी है, धूप नहीं आती है। आज तो बादल ही था तो धूप अभी आज तो नहीं आएगी, लेकिन वैसे भी बंद हो गई है धूप आनी। फिर मैं यहाँ दूसरी वाली में आ गई, तो यहाँ मैं प्लांट देख रही थी। ये वाला 3 उसमें था पेड़, इसके 3 लग रही थी। तो उसमें पहले मैं गई थी घर तब एक सूख गया था और एक अभी सूख गया, बस एक बच्चा है उसमें। अब देखते हैं कि थोड़ा सा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये लग रहा पूरा ख़त्म होने वाला है, धीरे धीरे खराब ही हो रखा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे प्लांट, वही ख़राब हो गए। तो बाहर जाना हो तो फिर हो जाते हैं थोड़े बहुत। और एक मेरा एरिका पॉम वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इसी वजह से कहीं भी जाना हो, और इसी वजह से मैंने थोड़े बड़े भी ले रखे थे कि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे प्लांट। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ रही थी कि ये वाला ख़राब होगा, लेकिन वो जितना अच्छा लग रहा था वही ख़राब हो गया। तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, जाना तो होता ही है। और यहाँ मैं अभी धुलाई कर देती हूँ, अच्छे से गमले वगैरह साफ़ कर दूँगी। और मैं अभी एरिका पॉम में पानी डाल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल देती हूँ ना, तो इनमें जो भी वैसे होते हैं डस्ट वगैरह तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो अच्छे से ग्रो करते हैं पौधे। तो इसी वजह से पौधों में ऊपर से पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अच्छे भी साफ़ हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने धुलाई भी कर दी थी। वैसे मैं पोछा भी लगा देती, ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन मुझे पानी डालना था प्लांट में ऊपर से, तो फिर मैंने इसको भी फिर धुलाई कर दी। तो अभी मेरी बालकनियों की सफाई हो गई, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हो जाता है बाहर से आने के बाद। और जो डेली का काम होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना नहीं होता है। और जब घर बंद पड़ा रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं की भी सफाई करो डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं यहाँ रूम में लगाया, फिर किचन में, उसके बाद मैं आ गई हॉल में।
और अभी रिशु अपना खेलने में लगा है। तब तक मैं सोचा कि चलो मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और नहला के तो इसे मैंने पहले ही रेडी कर दिया, क्योंकि काम करते करते बच्चे लेट हो जाते हैं फिर नहाने धोने में, तो इसको मैं पहले ही नहला चुकी। तो मैं ही बची थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद ही मैं फ्री होके नहाऊंगी। तो सभी साफ सफाई हो जाए उसके बाद फिर नहाना हो तो भी सही भी लगता है। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो फ्रेंड्स पूरा घर हो गया साफ और मैं अभी रूम रह गया तो इसमें भी पोछा लग ही गया है। उसके बाद बाथरूम धुलूंगी। और फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का ही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी इसी के साथ एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you